सोलेंट टू अनरेवल टांस सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम हुआ याओ को ग्राउंड पे पड़े हुए देखते हैं, जहाँ पे ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि हुआ याओ अभी मौत की कगार पे है, तो अगर तुम में से कोई भी इसके लिए जान देने के लिए तैयार है तो ये जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को डिसाइड करने के लिए तुम दोनों के पास ही 3 सेकंड्स हैं। और इस चीज को सुन के वांग क्यूर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। और जब वांग क्यूर सोच ही रही होती कि तभी वांग डोंगर तुरंत ही अपने हाथ से एक अटैक तैयार कर लेती है और कहती है कि ये मैं करूंगी। और वांग डोंगर की इस बात को सुन के वांग क्यूर काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी वांग डोंगर उस एनर्जी बॉल को अपने फोरहेड पे मार लेती है। और इस चीज को देख के वो याओ रोते हुए चिल्लाने लगता है, जबकि इस तरफ वांग डोंगर नीचे पड़ जाती है। जिसके बाद वांग क्यूर वांग डोंगर को अपनी गोद में उठा लेती है और ये भी काफी हैरान होते हुए मन में कहती है कि असल में इसने सच में ये कर लिया और इस चीज को बिना किसी संकोच के चुना। जबकि इस तरफ युवा पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। और जब वांग डोंगर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तब ये कुछ कहने की कोशिश करती है, तो वांग क्यूर काफी रोते हुए कहती है कि तुम जीत गई हो, हाँ तुम जीत गई हो डोंगर, नहीं तुम मर नहीं सकती हो। और फिर डोंगर अपने हाथ से पोर्टल के अंदर पड़े हुए हुआ याओ की तरफ इशारा करती है, तो वांग क्यूर भी वहाँ पे देखने लगती है, जहाँ पे हुआ याओ बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है। और इस इशारे के साथ ही वांग डोंगर की सांसें थम जाती हैं। लेकिन वांग डोंगर याओ की वाइफ बनना चाहती थी, जो कि हर समय उसके साथ रहे, और तो और ये इसके बच्चों को भी जन्म देना चाहती थी और ये हमेशा ही इससे इतना ज्यादा प्यार करती रहेगी। जबकि वांग क्यूर कहती है कि मैं इस बारी पूरी तरीके से हार गई हूँ। जिसके बाद में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग डोंगर की लाश हुआ याओ की गोद में पड़ी हुई होती है और हुआ याओ इसे अपने सीने से लगा के काफी फूट फूट के रो रहा होता है। और किसने ही सोचा था कि इस यिंग यांग लव क्वेयरिंग वैली के अंदर जो पर्सन नहीं बचेगा वो और कोई नहीं वांग डोंगर होगी। और वांग डोंगर के मरने की वजह से यहाँ पे सभी लोग ही काफी उदास होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी हो याओ रोते हुए कहता है कि डोंगर अभी मरी नहीं है, ये अभी नहीं मरी है। जिसके बाद ये काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो यिंग यांग लव क्वेयरिंग वैली है ना, तो मतलब कि तुम इसे रिवाइव कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पे आके इसे रिवाइव करो। और फिर यह तुरंत ही इसके आगे पूरी तरीके से झुकते हुए कहता है कि प्लीज डोंगर को दोबारा से जिंदा कर दीजिए। और इसी बात को यह कई बार दोहराता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ और सोल को डोंगर की जिंदगी के बदले में एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज आप इसे जिंदा कर दीजिए। और तभी यहाँ पे काफी जोर से हवा का झोंका आता है, जो कि इन सभी को ही चारों तरफ से घेर लेता है। और ये दाई ह्वाबिन से कहता है कि दाई ह्वाबिन, इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद क्या तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम क्या चाहते हो। जिस पर दाई ह्वाबिन कहता है कि मैं बस लूलू को चाहता हूँ और मेरे लिए उससे ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ये टेस्ट खत्म हो गया है और तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा और इस रिवॉर्ड को लव के लिए सब्स्टिट्यूट कहते हैं। और इससे तुम्हें हक मिल गया है कि तुम ज़ुलू के जख्म को अपने ऊपर रिप्लेस कर लो, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाएगी। और अगर तुम इस चीज को चूज भी नहीं करते हो तो इसकी जगह पे तुम अपनी सोल पावर को इंक्रीज भी कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारी और ज़ुलू की 5 लेवल्स बढ़ जाएंगी। जिस पर दाई ह्वाबिन कहता है कि मैं ज़ुलू के जख्मों को हील करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप इस चीज को ही शुरू कीजिए। और सब्स्टिट्यूट फॉर लव को सुन के हो या का ध्यान जाता है और मन में कहता है कि क्या इसके पास लव के लिए सब्स्टिट्यूट की एबिलिटी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं डोंगर की जगह ले सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गोल्डन फिगर होती है ये दाई ह्वाबिन के अनुसार इस प्रोसेस को शुरू कर देती है। और जैसा कि ज़ुलू का हाथ एक कटा हुआ था, तो दाई ह्वाबिन का भी एक हाथ कट जाता है और ये भी जख्मी हो जाता है। जबकि ज़ुलू का जो एक हाथ कटा हुआ था वो पूरी तरीके से हील होके वापस से आ जाता है और ज़ुलू वापस से एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। जबकि दाई ह्वाबिन इसकी जगह पे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देखे ज़ुलू काफी ज्यादा हैरान होती है, तो दाई ह्वाबिन कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और इस चीज को देखे हुआ याओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये मन में कहता है कि ये तो सच में काम करता है और अब लगता है कि डोंगर को मैं बचा सकता हूँ। और तभी ज़ू सांसी का नंबर आ जाता है और ये गोल्डन फिगर कहती है कि ज़ू सांसी ने लव के लिए सोल मास्टर बनने की जो इसकी चाह थी उसे छोड़ दिया है और तुम तो सच में काफी काइंड हो और तुम भी इस टेस्ट में पास होते हो और मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की हिम्मत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें भी अपना बेस्ट गिफ्ट मिल गया है। जिस पर ज़ू सांसी खुश होते हुए कहता है कि हाँ मुझे अपना बेस्ट गिफ्ट मिल गया है और मैं फ्यूचर में जियांगनान को और भी ज्यादा प्यार करूंगा। और फिर ये बंदा जियांगनान से कहता है कि जियांगनान, तुम्हारे दिल में जो वो परछाई थी वो आप पूरी तरीके से मिट चुकी है, तो अब तुम जेंटल और काइंड हो गई हो, लेकिन पास्ट की उस शैडो को तुम वापस से अपने आप को परेशान मत करने देना। और ज़ू सांसी भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है और इसी के साथ तुमने भी इस टेस्ट को पास कर लिया है और रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारी सोल पावर बढ़कर लेवल 60 पे पहुंच गई है और तुम अपने लिए एक सूटेबल
अवेलेबल सोल रिंग को ढूंढना शुरू कर सकती हो। जिसके बाद ये गोल्डन फिगर इन दोनों को ही कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है और इस चीज को काफी ध्यान से हो या देख रहा होता है और ये मन में कहता है कि रिवॉर्ड के रूप में इनका कल्टीवेशन लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन आखिर कब मेरी बारी आएगी। मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस डोंगर को ही जिंदा चाहता हूँ। और तभी यहाँ पे ज़ांग ली जुआन की बारी आ जाती है और ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि लव कभी भी पाप नहीं होता है, लेकिन बिना मंजिल का प्यार बस खुद को ही नुकसान पहुँचाता है। और तुम्हें भी अपना सबसे बेस्ट गिफ्ट मिल गया है इन सारी चीजों को भूल के इनसे निजात पाने का, और अब तुम भी आगे बढ़ के अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढ सकती हो। जिसके बाद निंगथियान और वूफेंग की बारी आ जाती है और ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि प्यार के लिए मरना और ट्रुथ और डेयर को कंप्लीट किया है तो तुम लोगों को एक काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही रिवॉर्ड मिलेगा और वो जो रिवॉर्ड है वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो निंगथियान अब से तुम्हारा जेंडर चेंज होता है, मतलब कि तुम अब एक लड़का बन गई हो और तुम्हारे जेंडर के चेंज होने की वजह से तुम पे जो क्लैन का प्रेशर था वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा और तुम्हारे और वूफेंग की फीलिंग के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही बाई बाई की बारी आती है तो बाई बाई चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे कोई रिवॉर्ड देने वाले हो तो मैं बस टांगिया को ही चाहता हूँ। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि तुम इन डेप्थ एडवेंचर के फर्स्ट लेवल को इसलिए पास कर सके क्योंकि तुम्हारा लवर यहाँ पे नहीं था, इसलिए जो डिफिकल्टी लेवल था वो भी काफी लो थी और तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल चुका है और वो सब कुछ याद रखना जो तुमने शुरुआत में देखा था। और तुम्हारे पास बस 3 चांसेस हैं लास्ट लाइट को रिलीज करने के लिए जिससे कि तुम बाकियों से पूछ सको। जिसके बाद ये बंदा बाई बाई को भी यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद सईतो और जियाओ जियाओ की बारी आ जाती है और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि तुमने जो मुसीबत के समय अपनी फीलिंग्स दिखाई इसलिए सईतो के दिल में जो नफरत थी वो भी कम हो गई है, तो क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो। जिस पर सईतो कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन क्या तुम डोंगर को जिंदा कर सकते हो। और तभी ये बंदा कहता है कि जियाओ जियाओ तुमने अपने प्यार का इस्तेमाल किया अपने प्यारे के दिल में नफरत को कम करने में, इसलिए तुम भी एक रिवॉर्ड को डिजर्व करती हो और तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि ही सईतो ने जूही के रूप में अपनी सच्चाई दिखाई और जियाओ जियाओ ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है। और इसके साथ ही तुम्हारी सोल पावर बढ़ के लेवल 60 पे पहुंच गई है, जबकि इस तरफ याओ अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, जबकि इसके साथ में वांग कीयर भी उदास खड़ी होती है। जिसके बाद ये गोल्डन फिगर कहती है कि हो या वांग डोंगर वांग कीयर तुम तीनों ही प्यार में हो, लेकिन सिर्फ ट्रू लव ही हमेशा म्यूचुअल रहता है और क्योंकि वांग डोंगर मर चुकी है तो क्या तुम वांग कीयर के साथ शादी करना चाहोगे। जिस पे याओ चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस डोंगर को ही जिंदा चाहता हूँ और तुम मेरे साथ कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें दोबारा से डोंगर को जिंदा करना ही होगा। जिस पर ये बंदा कहता है कि ऐसे जिद पे अड़े रहना तो काफी बुरा होता है। जिस पे याओ रोते हुए कहता है कि मैं सिर्फ डोंगर को ही चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ डोंगर से ही प्यार करता हूँ और अगर तुम इसे जिंदा करने के लिए राजी नहीं हो तो फिर तुम मुझे भी मार दो और यहाँ तक कि अगर मैं दूसरी दुनिया में भी जाता हूँ तो कम से कम तब भी मैं इसके साथ रहूंगा और कभी भी इससे जुदा नहीं होऊंगा। और तभी वांग कीयर कहती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जिसे मर जाना चाहिए और मैं मर के अपनी जिंदगी डोंगर को देना चाहती हूँ जिससे कि ये दोनों हमेशा साथ रह सकें। जिस पर यह कहता है कि नहीं कीयर तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही गलत हूँ क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें और डोंगर को हर्ट किया है, जिस वजह से चीजें अब इस तरीके से हो गई हैं और इस चीज का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। और फिर वो यह कहता है कि यिंग यांग लव क्वेयरिंग वैली, अब जब हम सभी ही यहाँ पे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सभी को ही यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर ये बंदा कहता है कि हाँ मिलेगा, लेकिन उसे नहीं जो कि मर चुका हो। जिस पर यह कहता है कि मैं बस एक ही रिवॉर्ड चाहता हूँ कि वांग कीयर मेरे बारे में भूल जाए और वो हर एक चीज जो कि मेरे साथ और डोंगर के साथ पहले हुई है। जिसके बाद प्लीज हमें यहाँ से जाने दें। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि वांग कीयर के दफा भूल जाना खुशी के जैसा होता है, तो क्या तुम इस चीज को भूलना चाहोगी। तो इस चीज को लेके वांग कीयर इनकार करते हुए कहती है कि नहीं मैं इसे भूलना नहीं चाहती हूँ और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन लाइफ एंड डेथ की क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा अपनी यादों की रक्षा करूंगी और उनमें से एक को भी खोने नहीं दूंगी। और तभी ये बंदा वांग कीयर को टेलीपोर्ट करते हुए कहता है कि कभी भी किसी भी लव ट्रायंगल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, तो फिर ठीक है वांग कीयर अब मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ। जिसके बाद ये बंदा अपनी पावर से वांग डोंगर को ठीक करते हुए कहता है कि वांग डोंगर ने अपने प्यार के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये सच में फियरलेस स्पिरिट प्रशंसा करने के काबिल है, इसलिए इसे दोबारा से रिसरेक्ट होने का पूरा हक है। लेकिन हो याओ आज के इस सबक को तुम्हें हमेशा याद रखना ही होगा और याद रखना कि तुम्हें हमेशा अपने दिल के ऊपर
भी काबू रखना है और शायद फ्यूचर में तुम्हें और भी ज्यादा डिफिकल्ट ट्रायल्स का सामना करना पड़े और उस समय तक तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा। और कई बार मौत इतनी बुरी भी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारा जो रास्ता है उसमें मुश्किलों का आना तो लिखा हुआ ही है, इसलिए तुम हमेशा ही इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना। जबकि इस तरफ यह डोंगर डोंगर चला रहा होता है और डोंगर की सिचुएशन को बेटर होता देख यह कहता है कि डोंगर की बॉडी के अंदर जान वापस से आना शुरू हो गई है और तो इसकी जो स्किन है वो भी वापस से पहले की तरह ग्लो करने लगी है और तो डोंगर ने सांसें लेना भी वापस से शुरू कर दिया है और डोंगर को ऐसे जिंदा होता देख यह काफी ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहता है कि डोंगर आखिरकार तुम जिंदा हो ही गई। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि बदकिस्मती से ये सच नहीं है। जिस पर यह काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर क्या हुआ। जिस पर यह मिस्टीरियस बंदा कहता है कि शायद वांग डोंगर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जिस पर यह चौंकते हुए कहता है कि प्रॉब्लम, आखिर क्या प्रॉब्लम है। जिस पर यह बंदा कहता है कि यहाँ तक कि वैसे मैंने इसकी वाइटलिटी को रिकवर कर दिया है, लेकिन तब भी ये धीरे धीरे करके मिट रही है, जैसे कि इसने अपनी सोल को खो दिया हो और ये प्रॉब्लम इसमें से ही आई है जो कि मेरे कंट्रोल से परे है, इसलिए तुम्हें इसे जिंदा रखने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और इन सारी चीजों को सुन के यह सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है कि मुझे सबसे पहले शांत होना होगा। कम से कम डोंगर अब भी सांस ले रही है, जिसका मतलब ये भी है कि ये अभी मरी नहीं है। लेकिन आखिर डोंगर के साथ ऐसा हुआ भी क्या है। और तभी युवा को पहले वाला मैसेज याद आता है कि जब वांग डोंगर अपनी ताकत तो काफी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेगी तो एक ट्राइडेंट का सिंबल इसके फोरहेड पे अपीयर होगा और ये एक सील है जो कि वांग डोंगर के जख्मों को तब तक सप्रेस करके रख सकता है जब तक कि ये 20 की नहीं हो जाती है। और अगर डोंगर के ये सीक्रेट वुंड्स इसके 20 साल के होने से पहले ठीक नहीं हुए तो फिर शायद ये मर जाए। और फिर यह तुरंत ही हार्ट इयरिंग फ्लावर को बाहर निकालते हुए मन में कहता है कि अगर डोंगर की अभी वाइटलिटी प्रॉब्लम है तो इसके लिए मेरे पास अब भी ये है और ये यर्निंग हार्ट ब्रोकन रेड फ्लावर है और जब तक कि कोई जिंदा हालत में सांस ले रहा है तो ये उसकी जिंदगी को बचा सकता है और इसे इस्तेमाल करने का ये एकदम सही समय है और ये डेफिनेटली डोंगर को बचा सकता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।